हाय गाइस। सो फाइनली यूपीएससी सीएमएस ऑनलाइन फॉर्म आ चुका है आपका। और ये फॉर्म काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जितने भी मेडिकल सर्विस के जितने भी स्टूडेंट हैं उन सभी के लिए ये जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट फॉर्म है। सो यूपीएससी सीएमएस ऑनलाइन, ठीक है, कंबाइंड मेडिकल सर्विस जिसको हम बोलते हैं। सो यहाँ पे मैं एक बार दिखा देना चाहता हूँ। यूपीएससी का मतलब होता है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन एंड कंबाइंड मेडिकल सर्विस, जिसको हम सीएमएस के नाम से जानते हैं। सो सीएमएस कंबाइंड मेडिकल सर्विस एग्ज़ाम 2020 का ये फॉर्म है। सो यहाँ पे आपको जो है बेसिक डिटेल दे रखी है। जैसे पहली डिटेल है कि जो फ़ीस है वो आपकी कितनी लग सकती है यहाँ पे। सो जनरल और ओबीसी कैंडिडेट के लिए यहाँ पे जो है आपका 200 रुपीज़ लगे हैं यहाँ पे टोटली। और बाकी अदर कैटेगरीज लाइक एससी, एसटी, एनपीएच, इन सभी के लिए जो है यहाँ पे 0 रुपये फ़ीस है। और फीमेल्स कैटेगरी के लिए भी यहाँ पे 0 रुपये फ़ीस है। सो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। और अगर आप बात कर रहे हैं पेमेंट को, तो पेमेंट को आप किसी भी डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग और जो है ई चालान के माध्यम से बैंक से करा सकते हैं पेमेंट। चलिए हम लोग बात करते हैं यहाँ पे एप्लीकेशन कब स्टार्ट हुआ था। सो एप्लीकेशन जो है आज 29 जुलाई को स्टार्ट होगा। और इसकी जो लास्ट डेट है उसकी अगर हम लोग बात करें तो ये 18 अगस्त तक ये फॉर्म जो है फ़िलअप होगा शाम को 6 बजे तक, ठीक है। पेमेंट भी 18 अगस्त तक है। लेकिन अगर आप विड्रॉल एप्लीकेशन फॉर्म करना चाहते हैं तो यहाँ पे जो है 25 अगस्त तक ये मान्य होगा, ठीक है। इसके बाद अगर हम लोग बात करें कि कब एग्ज़ामिनेशन डेट कब पड़ी है आपकी, तो यहाँ पे जो है एग्ज़ामिनेशन डेट भी दे रखा है 22 अक्टूबर तक एग्ज़ाम जो है कंडक्ट कराया जा सकता है, 22 अक्टूबर तक। अगर आप एडमिट कार्ड अपना डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ पे अक्टूबर 2020 से एडमिट कार्ड डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। तो चलिए हम लोग एलिजिबिलिटी की बात करते हैं। योग्यता क्या होनी चाहिए आपको इस फॉर्म को फिलअप करने के लिए। सो योग्यता ये होनी चाहिए कि अगर आप जो है मेडिकल डिग्री इन एमबीबीएस यानी कि एमबीबीएस पास्ड आउट हैं किसी भी यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया से, सो आप ये फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद आपको जो है कुछ मोर डिटेल्स भी देनी होंगी। और इसके बाद अगर हम लोग बात करें एज लिमिट की, तो मैक्सिमम एज जो है 32 ईयर्स होनी चाहिए। इसमें मैक्सिमम ईयर्स कैंडिडेट मस्ट हैव बीन बोर्न इन अर्लियर नॉट अर्लियर देन 2 अगस्त 1988, ठीक है। 2 अगस्त 1988 से पहले का कोई भी कैंडिडेट नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये बात आपको याद रखनी है। बाकी एज रिलैक्सेशन जो है आपके कैटेगरी के हिसाब से मिल सकता है थोड़ा सा, ठीक है। इसको भी आप देखिएगा। यहाँ पे वैकेंसी की बात करें तो टोटल 559 पोस्ट हैं इसमें, जिसमें से सारी पोस्ट को मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। असिस्टेंट डिवीज़न मेडिकल ऑफिसर, जिसको हम एडीएमओ बोलते हैं। सो एडीएमओ में आपकी अगर पोस्ट की बात करें तो 300 पोस्ट हैं यहाँ पे। लेकिन अगर बात की जाए असिस्टेंट मेडिकल ऑफिसर, जिसको हम लोग एएमओ बोलते हैं, ठीक है। सो एएमओ जो हेल्थ सर्विस के अंतर्गत आता है, इसमें 66 पोस्टेज हैं। इसको भी आपको याद रखना है। इसके बाद अगर हम लोग बात करें जूनियर स्केल्स पोस्ट इन सीएचएस सेंट्रल हेल्थ सर्विस, जिसमें 182 पोस्ट हैं, 182 पोस्ट। और अगर बात करें हम लोग जनरल ड्यूटी मेडिकल ऑफिसर, जिसको हम जीडीएमओ बोलते हैं, ग्रेड सेकंड इन एनडीएमएस या ईडीएमसी या फिर अगर एसडीएमसी भी बोल सकते हो आप इसे, इसमें टोटली केवल 4 पोस्ट हैं, ठीक है। और अगर हम लोग बात करें जनरल ड्यूटी मेडिकल ऑफिसर, जिसको हम जीडीएमओ बोलते हैं, ठीक है, इसका जो काउंसिल है वो है न्यू दिल्ली में। इसमें 7 पोस्ट हैं। सो इसको भी आपको देख लेना है। और अगर जो कैंडिडेट इसमें इंटरेस्टेड हैं, सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे डिटेल में बता देना चाहता हूँ कि आपके पास जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, ठीक है, उन डॉक्यूमेंट्स की लाइक जैसे एलिजिबिलिटी डिटेल्स वाले, आईडी प्रूफ वाले, ठीक है। अगर बात करें हम लोग ये सारी जो बेसिक डिटेल्स हैं, आपका जो एड्रेस से रिलेटेड डिटेल्स हैं, उनको आपको काइंडली चेक करना है अच्छे से। और चेक करने के पश्चात ही आपको ये फॉर्म फिलअप करना है। फॉर्म फिलअप करते वक्त आपको ये बात ध्यान में रखना है कि जब भी आप फॉर्म फिलअप कर रहे हैं तो सबमिट करने से पहले आपको उसे केयरफुली चेक कर लेना है, ठीक है। केयरफुली चेक करने के बाद ही आप उसे सबमिट करिए। और सबमिट करने के तुरंत बाद ही आप उसका जो है पेमेंट करवा दीजिए। नहीं तो पेमेंट नहीं कराने पर क्या होगा कि आपका फॉर्म फिलअप नहीं माना जाएगा। और तीसरी बात है कि पेमेंट फिल करने के पश्चात जब आप फाइनल सबमिट मारते हैं तो इसके पश्चात आपको जो है फाइनल प्रिंट आउट निकाल लेना चाहिए, या पीडीएफ रूप में आप इसे सेव कर सकते हैं भविष्य के लिए, ठीक है। सो इतनी सारी बातों का ध्यान रखना है यहाँ पे। बाकी यहाँ पे जो है आपके सिलेबस से रिलेटेड यहाँ पे चीज़ें दी हुई हैं।
4-5 लिंक है, सारे लिंक्स को मैं जो है आपको दिखा देना चाहता हूँ। यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन पे से जाकर आपको जो है 2 माध्यम से एप्लीकेशन को फॉर्म को फिलअप करना है। पहला है रजिस्ट्रेशन, चूँकि आप जानते हैं कि हर फॉर्म में रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य होता है। सो रजिस्ट्रेशन करने के पश्चात ही जो है आपके मोबाइल पे या ईमेल आईडी पे जो है 2 चीज़ें भेजी जाती हैं। एक तो यूज़र आईडी होता है, यूज़र आईडी, और दूसरा होता है पासवर्ड, ठीक है। सो ये दोनों चीज़ें आपको जो है मिलती हैं, वहाँ से आप जाकर अपना लॉगिन करके फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। सो इतनी जानकारी मैं आपको देना चाहता हूँ। बाकी यहाँ पे देखिए एग्ज़ाम की फ़ीस के लिए अलग से लिंक दी हुई है, फॉर्म को रीप्रिंट करने के लिए भी अलग से लिंक दी हुई है, नोटिफिकेशन के लिए भी यहाँ पे लिंक दी है। नोटिफिकेशन से आप वैकेंसी की डिटेल्स, कितना अमाउंट लग रहा है, कितनी सैलरी मिल सकती है, ये सारी चीज़ों की डिटेल्स यहाँ पे आपको मिल जाएगी डाउनलोड नोटिफिकेशन से। और अगर आपको जो है सिलेबस से रिलेटेड यहाँ पे मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि सिलेबस क्या होगा आपका। सो तब तक आप लोग इस वीडियो को लाइक करिएगा और शेयर करिएगा। सो मैं सिलेबस आपको दिखा देना चाहता हूँ। यहाँ पे देखिए सिलेबस खुल चुका है आपका। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, ठीक है, यहाँ पे दिया द एग्जामिनेशन शैल बी कंडक्टेड अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग प्लान्स, ठीक है। आपका एग्ज़ाम जो है कुछ प्लान्स के अंतर्गत कंडक्ट कराया जाएगा। चूँकि आप जान रहे हैं कि इस समय कोविड-19 चल रहा है, उसके हिसाब से जो है आपके जितने भी एग्ज़ाम हैं उनको कंडक्ट कराने के लिए विशेष रूप से जो है चेकअप जरूर अनिवार्य है। इसके बाद देखिए यहाँ पे पार्ट फर्स्ट में दिया है कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा आपका, ठीक है। कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा जिसमें क्या होगा कि 250 मार्क्स की मैक्सिमम होंगे, पेपर करेंगे मैक्सिमम 250 मार्क, और ईच पेपर विल बी 2 आवर्स ड्यूरेशन, ठीक है। हर एक पेपर में जो है 2 घंटे का टाइमिंग होगा। यहाँ पे पर्सनालिटी टेस्ट में 100 मार्क्स मिलेगा। पर्सनालिटी टेस्ट में कैरिंग 100 मार्क्स ऑफ सच ऑफ द कैंडिडेट हु क्वालिफाई द रिज़ल्ट ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन। जो भी कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन को पास करेगा उसके लिए सेकंड एग्ज़ाम रहेगा पर्सनालिटी टेस्ट, जो 100 मार्क का होगा। इसके बाद यहाँ पे देखिए कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन में यहाँ पे दिया है कौन कौन सी चीज़ें होगी। द कंपोनेंट ऑफ एंड सिलेबस ऑफ 2 पेपर्स एंड द वेटेज 2 डिफरेंट कंपोनेंट इन द 2 पेपर ऑफ गिवन व्यू। यहाँ पे पेपर फर्स्ट दिया है, मैक्सिमम मार्क दिया है, ठीक है। पेपर फर्स्ट में क्या क्या चीज़ें होंगी, पहला तो जनरल एबिलिटी, और दूसरा है जनरल मेडिसिन, तीसरा है पेडियाट्रिक्स, ठीक है। इन तीनों को आपको कंबाइन करके यहाँ पे 30 क्वेश्चन, जनरल एबिलिटी से, जनरल मेडिसिन से 70 क्वेश्चन, और यहाँ पे पेडियाट्रिक्स में 20 क्वेश्चन से यहाँ पे दिए हैं। तो टोटल ये 100 क्वेश्चन हो गए 200 मार्क के, ठीक है। यहाँ पे दिया है द टोटल क्वेश्चन इन पेपर फर्स्ट 120, जिसमें से 30 जनरल एबिलिटी से, 70 जनरल मेडिसिन से एंड 20 पेडियाट्रिक्स से। इसके बाद अगर हम लोग बात करें कंपनसेटरी टाइम ऑफ 20 मिनट्स पर हावर शैल बी परमिटेड टू फॉर द कैंडिडेट्स विच लोकोमोटर डिसेबिलिटी एंड cerebral palsy where dominant writing extremely ineffective to extent of slowly the performance of function minimum 40% इम्पेयरमेंट होना चाहिए, और कंबाइंड मेडिकल सर्विस 2016 के अंतर्गत ये होना चाहिए। देखिए यहाँ पे हम लोग सिलेबस ऑफ पेपर फर्स्ट की यहाँ पे डिटेल में आपको दिखा दे रहे हैं यहाँ पे। सो आप लोग जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इस पेपर का। यहाँ पे मैं शॉर्ट में आपको बता देना चाहता हूँ। जनरल एबिलिटी में देखिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जैसे इंडियन सोसाइटी, हेरिटेज एंड कल्चर हो गया, पॉलिटी, इकोनॉमिक, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिसेज एंड द डेवलपमेंट प्रोग्राम्स। इसके बाद सेकंड है नेचुरल रिसोर्स, देयर डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सप्लॉयटेशन, कंजर्वेशन, और यहाँ पे है रिलेटेड इशूज़ हैं, जितने भी रिलेटेड इशूज़ चल रहे हैं इस समय। बेसिक कंसेप्ट ऑफ इकोलॉजी, इकोलॉजी का मतलब ये आप जानते हो एनवायरनमेंट एंड देयर इम्पैक्ट ऑन हेल्थ, हेल्थ और इकोनॉमिक से रिलेटेड है। और इसके बाद इम्पैक्ट ऑफ चेंजिंग डेमोग्राफिक ट्रेंड्स ऑन हेल्थ, ठीक है, हेल्थ पे रिलेटेड है, कोरोना से रिलेटेड यहाँ पे भी चीज़ें दी हुई हैं। एनवायरनमेंट एंड सोसाइटी, इंडियन एग्रीकल्चर के बारे में दिया हुआ है, इंडस्ट्री के बारे में दिया हुआ है, ट्रेड, ट्रांसपोर्टेशन एंड सर्विस सेक्टर्स के बारे में दिया हुआ है, नेचुरल एंड मैन मेड डिजास्टर्स एंड देयर मैनेजमेंट। इसके बाद फूड एडल्ट्रेशन, फूड प्रोसेसिंग, फूड डिस्ट्रीब्यूशन, फूड स्टोरेज, ये सारी चीज़ें दी हुई है। देयर पब्लिक हेल्थ से रिलेटेड है। रिसेंट ट्रेंड इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड यहाँ पे चीज़ें दी हुई हैं। आगे हम लोग चलते हैं जनरल मेडिसिन में। देखिए जनरल मेडिसिन से आपके 70 क्वेश्चन बन रहे हैं। इंपॉर्टेंट ये पार्ट है आपका जहाँ से 70 क्वेश्चन बनेंगे। सो इसको मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ।
यहाँ पे देखिए जनरल मेडिसिन में क्या क्या है। जनरल मेडिसिन इंक्लूडिंग कार्डियोलॉजी, न्यूरोलॉजी, डर्मेटोलॉजी और साइट्री से रिलेटेड है। यहाँ पे 4 चीज़ें हैं, कार्डियोलॉजी, न्यूरोलॉजी और डर्मेटोलॉजी एंड साइट्री। ठीक है, कार्डियोलॉजी आपका एक ठो बेसिक हो जाएगा, रेस्पिरेटरी डिजीज़, गैस्ट्रो इंटेस्टिनल, गैस्ट्रो जेनाइटो यूरिनरी। न्यूरोलॉजी आपका हो गया हेमेटोलॉजी, एंडोक्राइनोलॉजी, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स है, इन्फेक्शंस, कम्युनिकेशन डिजीज़। ठीक है, वायरस है, रिकेट्स है, बैक्टीरिया, स्पायरोचीटल्स हो गया आपका, प्रोटोजोन्स हो गया, मेटाजोन्स हो गया, फंगस हो गया, न्यूट्रिशन हो गया, ग्रोथ, डिजीज़ ऑफ स्किन्स, जितने भी स्किन से रिलेटेड डिजीज़ हैं इसको डर्मेटोलॉजी के अंतर्गत रखा जाता है। ठीक है, मस्क्यूलोस्केलेटल डिजीज़ हो गया, साइट्री हो गया, जनरल, यहाँ पे जनरली जितने भी चीज़ें हैं ये सारे जो हैं आपके मेडिसिन के अंतर्गत आ जाएंगे। ठीक है, जनरल मेडिसिन के अंतर्गत आ जाएंगे। अब आगे हम लोग चलते हैं पैडियाट्रिक्स में। पैडियाट्रिक्स में आपका जो है पेपर सेकंड है। पेपर सेकंड में मैक्सिमम 250 मार्क का होगा यहाँ पे, और हर एक पार्ट से जो है 40 क्वेश्चंस आएंगे। सो देख लेते हैं। सबसे पहले सर्जरी हो गया, गायनिकोलॉजी हो गया, ओबेल्ट्रिक्स, इसके बाद प्रिवेंटिव हो गया, सोशल मेडिसिन, जिसमें से मार्क 250 मिलेगा। यहाँ पे 40 सभी से हैं। तो यहाँ पे देखिए टोटल क्वेश्चन ही पेपर सेकंड 120, 14 सर्जरी, 14 गायनिकोलॉजी एंड ओबेस्ट्रिक्स, 40 प्रिवेंटिव सोशल मेडिसिन से है। सिलेबस ऑफ पेपर सेकंड, सर्जरी इंक्लूडिंग ENT, ऑप्थेल्मोलॉजी हो गया, ट्रॉमेटोलॉजी हो गया, ऑर्थोपेडिक्स हो गया, ये सारी चीज़ें हैं। जनरल सर्जरी में आप देखिए वॉन्ड हो गया आपका, इन्फेक्शन, ट्यूमर, लिम्फेटिक, ब्लड वेजल, सिस्ट, साइनसिस, हेड एंड नेक और ब्रेस्ट से रिलेटेड है यहाँ पे। इसके बाद है एलिमेंट्री ट्रैक्ट हो गया आपका, ऊसोफेगस, स्टमक, इंटेस्टाइन, एनस, डेवलपमेंटल, लीवर, बाइल, पेनक्रियाज, स्प्लीन, पेरिटोनियम, एब्डोमिनल वॉल हो गया, एब्डोमिनल इंजरीज हो गया, यूरिकोलॉजिकल सर्जरी, न्यूरो सर्जरी हो गया, और लैरिनोगोलॉजी, ENT जिसको हम बोलते हैं, थोरेसिक सर्जरी, ऑर्थोपेडिक सर्जरी, ऑप्थेल्मोलॉजी, इसके बाद एंथीसियोलॉजी, ट्रोमेटोलॉजी हो गया, ये सारी चीज़ें। बी में आपका देखिए गायनिकोलॉजी, ओबेस्ट्रिक्स से रिलेटेड है। यहाँ पे एंटीनेटल कंडीशन, इंट्रानेटल कंडीशन, पोस्ट नेटल कंडीशन, मैनेजमेंट ऑफ नॉर्मल लेबर्स एंड कॉम्प्लिकेटेड लेबर्स यहाँ से पे दिया हुआ है। इसके बाद गायनिकोलॉजी जो पेपर सेकेंड है आपका, गायनिकोलॉजी में देखिए आपका 5 चीज़ें दी हैं। क्वेश्चंस ऑन अप्लाइड एनाटोमी हो गया, क्वेश्चंस ऑन अप्लाइड फिजियोलॉजी ऑफ मेंस्ट्रुअल एंड फर्टिलाइजेशन से रिलेटेड क्वेश्चन ऑन इन्फेक्शन इन जेनाइटल ट्रैक्ट, क्वेश्चन ऑफ नियोप्लाज्मा इन जेनाइटल ट्रैक्ट हो गया, क्वेश्चन ऑन डिस्प्लेसमेंट ऑफ यूट्रस हो गया, ये सारी चीज़ें आ गई यहाँ पे। इसके बाद देखिए थर्ड में फैमिली प्लानिंग दिया है। फैमिली प्लानिंग ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके। सो यहाँ पे फैमिली प्लानिंग दे रखा है। देखिए कन्वेंशनल कॉन्ट्रासेप्टिव, इसके बाद UD एंड ओरल पिल्स हो गया, ऑपरेटिव प्रोड्यूसर, स्टरलाइजेशन और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोग्राम इन द अर्बन एंड रूरल सराउंडिंग, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, यहाँ पे ये सारी चीज़ें दी हुई हैं। प्रिवेंटिव एंड सोशल ऑन कम्युनिटी मेडिसिन, ये आपका C वाला पार्ट हो गया। सोसाइटी एंड कम्युनिटी मेडिसिन हो गया, कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ डिजीज़ एंड प्रिवेंटिव मेडिसिन, हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन एंड प्लानिंग। फिर इसके बाद जनरल एपिडेमियोलॉजी, डेमोग्राफी एंड हेल्थ स्टैटिक्स, कम्युनिकेबल डिजीज़ हो गया, ये सारी चीज़ें थी यहाँ पे। और भी चीज़ें यहाँ पे देखिए इन्वायरमेंट हेल्थ हो गया आपका, न्यूट्रिशन हेल्थ हो गया, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ हो गया, ऑक्यूपेशनल हेल्थ, जेनेटिक्स एंड हेल्थ, इंटरनेशनल हेल्थ, मेडिकल सोशियोलॉजी एंड हेल्थ एजुकेशन, मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ, नेशनल प्रोग्राम्स। द कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम इन द बोथ द पेपर्स विल कंप्लीट ऑफ ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस आंसर टाइप द क्वेश्चन पेपर्स, टेस्ट बुकलेट विल बी सेट इन इंग्लिश ओनली। सो सारी चीज़ें जो है आपकी इंग्लिश में रहेंगी, इसको आपको याद रखना है। ये पेपर जो है टोटली इंग्लिश में कंडक्ट कराया जाएगा। सो पेपर आर इंग्लिश लैंग्वेज, ठीक है। इसके बाद कैंडिडेट मस्ट मार्क द पेपर्स देमसेल्व इन नो सर्कमस्टेंस विल बी अलाउड टू हेल्प द स्क्राइब ऑफ मार्क ऑफ आंसर फॉर देम, ठीक है। पेपर पे आपको किसी भी तरह का मार्क लगाना नहीं है। द कमीशन हैज़ डिस्क्रिशन टू फिक्स क्वालिफाइंग मार्क इन एनी और बोथ पेपर्स ऑफ एग्जामिनेशन। जो भी कम्युनिकेशन जो है जो फिक्स मार्क रखेगा क्वालिफाई का, वही माना जाएगा, ठीक है। पेनल्टी फॉर रॉन्ग आंसर, रॉन्ग आंसर अगर आप दे रहे हैं तो उसके लिए आपको जो है आपके सही उत्तर में से कुछ अंक काट लिए जाएंगे, ठीक है। नेगेटिव मार्क्स से रिलेटेड आपका एग्ज़ाम है।
यहाँ पे देखिए 0.33 जो है मार्क आपके सही क्वेश्चन से काट लिए जाएंगे, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे और भी चीज़ें दी हुई है, ठीक है। और अगर आप जो है क्वेश्चन छोड़ दे रहे हैं तो उसके बदले कोई भी क्वेश्चन सही क्वेश्चन में से कोई भी अंक नहीं काटा जाएगा, ठीक है। ये भी बात आपको याद रखनी है। पर्सनालिटी टेस्ट में आपका यहाँ पे दिया हुआ है थोड़ी सी चीज़ें। कैंडिडेट हु क्वालिफाई इन द कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम विल बी कॉल्ड फॉर इंटरव्यू, जिसको हम लोग पर्सनालिटी टेस्ट बोलते हैं, टू बी कंडक्टेड बाय द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। द इंटरव्यू पर्सनालिटी टेस्ट विल कैरी 100 मार्क्स कैरी करेगा, ठीक है। The interview for personality test will be intended to serve as a supplement to the computer-based exam for testing the general knowledge and ability of the candidates in the field of their academic study, and also in the nature of personality test to access the candidate intellectual curiosity, critical power of assimilation, balance of judgment and alertness of mind, ठीक है। ये सारी चीज़ें देखी जाएंगी आपकी जो है, जैसे कैंडिडेट इंटेलेक्चुअल क्यूरियोसिटी हो गया आपका, क्रिटिकल पावर ऑफ एसिमिलेशन हो गया आपका, बैलेंस कैसे कर रहे हैं आप किसी भी जजमेंट को, अलर्टनेस ऑफ माइंड कितना आपका अलर्ट है, इसके बाद एबिलिटी ऑफ सोशल कोहेजन, इंटीग्रिटी ऑफ कैरेक्टर्स, इनिशिएटिव एंड कैपेसिटी ऑफ लीडरशिप। ये सारी चीज़ें आपका जो है यहाँ पे पर्सनालिटी टेस्ट में कैप्चर किया जाएगा। सो ये था हमारा जो है सिलेबस रिकॉर्डेड, आपको मैंने बता दिया। या बाकी आप जो है फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं तो आप जो है सरकारी रिज़ल्ट की ऑफिशियल वेबसाइट से यहाँ पे आके इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। सो यहाँ पे इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं सरकारी रिज़ल्ट की ऑफिशियल वेबसाइट से, ठीक है। बाकी आपको इस वीडियो को क्या करना है, जितने भी तैयारी करने वाले स्टूडेंट हैं वहाँ पे आपको इसको लाइक करना है, शेयर करना है और कमेंट करके हमें बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं ऐसी नई वीडियो के साथ। गुड बाय, हैव अ नाइस डे।